दान से बड़ा पुण्य है क्षमा। किसी को उसके किए गए अपराध के लिए क्षमा करना। दान में आप स्वार्थी हो सकते हो, लेकिन क्षमा करने में आपका कोई भी स्वार्थ नहीं, केवल आपका सच्चा हृदय है। महाभारत अध्याय 23वां भाग 2। ययाति का स्वर्ग गमन, पतन, सत्संग और पुनः स्वर्ग गमन। अष्टक ऋषि ने ययाति राजा से पूछा, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी किन धर्मों का पालन करने से मृत्यु के बाद सुखी होते हैं? ययाति ने कहा, जो ब्रह्मचारी आचार्य की आज्ञा अनुसार अध्ययन करता है, जिसे गुरु सेवा के लिए आज्ञा नहीं देनी पड़ती, जो आचार्य से पहले ही जागता और पीछे से सोता है, जिसका स्वभाव मधुर हो, जो इंद्रिय जय, धैर्यशाली, सावधान तथा प्रमाद रहित होता है, उसे शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होती है। जो पुरुष धर्म अनुकूल धन प्राप्त करके यज्ञ करता है, अतिथियों को खिलाता है, किसी की वस्तु उसके बिना दिए नहीं लेता, वही सच्चा गृहस्थ है। जो स्वयं उद्योग करके फल मूल से अपनी जीविका चलाता है, पाप नहीं करता, दूसरों को कुछ न कुछ देता रहता है तथा किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, थोड़ा खाता है और नियमित चेष्टा करता है, वह वानप्रस्थाश्रम शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त करता है। जो किसी कला कौशल, भाषण, चिकित्सा, कारीगरी आदि से जीविका नहीं चलाता, समस्त सद्गुणों से युक्त, जितेंद्रिय और असंग है, किसी के घर नहीं रहता, थोड़ा चलता है, अनेक देशों में अकेले और नम्रता के साथ विचरण करता है, वही सच्चा सन्यासी है। इस प्रकार और बहुत से बातचीत करने के बाद ययाति ने कहा, देवता लोग शीघ्रता करने के लिए कह रहे हैं, अब मैं गिरूंगा। इंद्र के वरदान से मुझे आप जैसे सत्पुरुषों का समागम प्राप्त हुआ है। अष्टक ऋषि ने कहा, स्वर्ग में मुझे जितने लोग प्राप्त होने वाले हैं, अंतरिक्ष में अथवा सुमेरु पर्वत के शिखरों पर, जहाँ भी मुझे पुण्यों के फल स्वरूप जाना है, उन्हें मैं आपको देता हूँ, आप गिरे नहीं। ययाति राजा ने कहा, मैं ब्राह्मण तो हूँ नहीं, मैं दान कैसे लूँ? इस प्रकार के दान तो मैंने पहले भी बहुत किए हैं। प्रद्युम्न ऋषि ने कहा, मुझे अंतरिक्ष अथवा स्वर्ग लोक में जिन जिन लोगों की प्राप्ति होने वाली है, मैं आपको देता हूँ, आप यहाँ ना गिने, स्वर्ग में जाइए। ययाति राजा ने कहा, कोई भी राजा अपने समक्ष व्यक्ति से दान नहीं ले सकता। क्षत्रिय होकर दान लेना यह तो बड़ा धर्म कार्य है। अब तक किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय ने ऐसा काम किया नहीं, फिर मैं कैसे करूं? वासुमान ऋषि ने कहा, राजन, मैं अपने सभी लोगों को आपको देता हूँ। आप यदि इस दान समझ कर लेने में हिचकिचाते हैं तो तिनके के बदले में सब खरीद लीजिए। राजा ने कहा, यह तो सर्वथा मिथ्य है, मैंने अब तक ऐसा मिथ्याचार कभी नहीं किया, कोई भी सत्पुरुष ऐसे नहीं करते, तो मैं कैसे करूं? शिबी ने कहा, महाराज, मैं औशीनर शिबी हूँ, आप ये खरीद बिक्री नहीं करना चाहते तो मेरे पुण्यों का फल स्वीकार कर लीजिए। मैंने आपको भेंट करता हूँ, आप ना भी लें तो भी मैंने स्वीकार नहीं करता। ययाति राजा ने कहा, तुम बड़े प्रभावशाली हो, परंतु मैं दूसरे के पुण्य फल का उपभोग नहीं कर सकता। अष्टक ऋषि ने कहा, अच्छा महाराज, आप एक एक के पुण्य लोक नहीं लेते तो सभी के स्वीकार कर लीजिए, हम आपको अपना सारा पुण्य फल देकर नरक जाने को भी तैयार हैं। राजा ने कहा, भाई, तुम लोग मेरे स्वरूप के अनुरूप प्रयत्न करो, सत्पुरुष तो सत्य के ही पक्षपाती होते हैं, मैंने जो कभी नहीं किया वह अब कैसे करूं? ऋषि ने कहा, महाराज, ये आकाश में सोने के 5 रथ किसके दिख रहे हैं? क्या इन्हीं के द्वारा पुष्प लोकों की यात्रा होती है? राजा ने कहा, हाँ, ये सुनहरे रथ तुम लोगों को पुण्य लोकों में ले जाएंगे। अष्टक ने कहा, आप इन रथों के द्वारा स्वर्ग की यात्रा कीजिए, हम लोग भी समय पर आ जाएंगे। राजा ने बोला, हम सभी ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली, इसीलिए चलो हम सब साथ ही चले। देखते नहीं, वह स्वर्ग का प्रशस्त पथ दिख रहा है। अष्टक, प्रतदन, वासुमान और शिबी का पतिग्रह अस्वीकार करने के कारण ययाति भी स्वर्ग का अधिकारी हो गया। अतः वे सभी रथों पर बैठकर स्वर्ग के लिए चल पड़े। उस समय उनके धार्मिक तेज से स्वर्ग और आकाश प्रकाशित हो रहे थे। औशीनर शिबी रथ आगे बढ़ता देखकर अष्टक ने ययाति से पूछा, राजन, इंद्र मेरा प्रिय मित्र है, मैं समझता था कि मैं ही सबसे पहले उसके पास पहुंचूंगा, ये शिबी का रथ आगे क्यों बढ़ रहा है? ययाति ने कहा, शिबी ने अपना सर्वस्व सत्पात्रों को दे दिया था। दान, तपस्या, सत्य, धर्म, ह्रीम, श्रीम, क्षमा, सौम्यता, सेवा की अभिलाषा से ये सभी गुण शिबी में विद्वान है। इतने पर भी उसे अभिमान की छाया तक नहीं छू गई, इसी से वह सबके आगे बढ़ गया है। अब अष्टक ने पूछा, राजन,
सच सच बताइए, आप कौन और किसके पुत्र हैं? आप जैसा त्याग तो किसी ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय में अब तक नहीं सुना गया। ययाति ने उत्तर दिया, मैं सम्राट नहुष का पुत्र ययाति हूँ। मेरा पुत्र पुरु है। मैं सार्वभौम चक्रवर्ती था। देखो, तुमसे गुप्त बात भी बतला देता हूँ, क्योंकि तुम अपने हो, मैं तुम लोगों का नाना हूँ। इस प्रकार बातचीत करते हुए सब स्वर्ग में चले गए।